हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुएश। तो आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अप टू 30 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था, आज हम 31 से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि हमारा 31 क्वेश्चन है 2005 में IIT बॉम्बे ने पूछा है। और सॉइल मास कंटेन 40% ग्रेवल, 50% सैंड एंड 10% सिल, द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज। तो यहाँ पे हमारा सॉइल को क्या नाम से क्लासिफाई करेंगे, हमको ये पूछ रहा है। और साथ में कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये 40%, 50%, 10%, इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो 40% ग्रेवल बोल रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रेवल का साइज रहता है, इसका रेंज होता है 4.75 से 80 mm तक वेरी करता है, ठीक है। ग्रेवल का जो साइज रहता है 4.75 से 80 mm तक होता है। सैंड का 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक। सिल्ट का जो होता है 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक होता है। तो यहाँ पे हमारा बोल दिया है कि 40% जो है ग्रेवल यहाँ पे है। मतलब कि क्या है कि 40% ग्रेवल हमारा कब पॉसिबल है, जब हमारा सॉइल का जो पार्टिकल का जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, इसके रेंज में लाई करेगा, ठीक है। 4.75 से 80 mm के बीच में जब हमारा सॉइल रहेगा तभी वो ग्रेवल पॉसिबल है। तो फिर देखिए कि अगर वो 4.75 में जो हमारा साइज है वो रिटेन कर जाता है, जो हमारा सॉइल का साइज है 4.75 में रिटेन कर जाएगा, तो ऑब्वियसली वो ग्रेवल है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस ग्रेवल का साइज क्या है 4.75 से 80 mm के बीच में है, मतलब 4.75 से बड़ा है ग्रेवल। तो ऑब्वियसली 4.75 में क्या कर जाएगा, रिटेन कर जाएगा, रुक जाएगा। 4.75 से तो पास हो नहीं पाएगा। तो हमारा अगर 4.75 पे अगर सॉइल रिटेन कर रहा है, मतलब कि वो क्या है, ग्रेवल है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि अगर वो 4.75 में रिटेन करता है तो हमारा क्या है, ग्रेवल है। और यहाँ पे परसेंटेज रिटेन में हमको दिया हुआ है 40%, ठीक है। इसके बाद सैंड हमारा 50% रिटेन दिया हुआ है, लेकिन हमारा सैंड का साइज कितना होता है 75 माइक्रोन से 4.75 mm होता है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा सैंड का साइज क्या है, 75 माइक्रोन से ज्यादा है, 4.75 mm से कम है। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो सैंड हमारा अगर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा कि 75 माइक्रोन में क्या होगा, रिटेन करेगा, क्योंकि सैंड का साइज क्या है 75 से ज्यादा है, 4.75 से कम है। तो जो 75 माइक्रोन में रिटेन करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे सैंड कहलाएगा। तो परसेंटेज रिटेन में हमारा क्या होगा, 50% होगा। और ये कितना में रिटेन कर रहा है, 75 माइक्रोन में रिटेन कर रहा है। सिमिलरली सिल्ट की बात करें तो सिल्ट का साइज 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होता है। तो ये कौन से साइज में रिटेन करेगा, तो ये 2 माइक्रोन में रिटेन कर जाएगा, क्योंकि इसका साइज 2 माइक्रोन से ज्यादा है, 75 से कम है। तो 2 माइक्रोन में ये रिटेन कर जाएगा। तो परसेंटेज रिटेन इसका कितना गिवन है, हमको 10% का गिवन है। तो ये यहाँ पे हमने क्या लिखा है, साइज लिख लिया, क्या होता है डिफरेंट सॉइल के पार्टिकल का, और यहाँ पे परसेंटेज रिटेन लिख लिया। अब यहाँ पे परसेंटेज क्यूमुलेटिव का एक कॉलम बनाते हैं हम। परसेंटेज क्यूमुलेटिव में हम क्या लिखते हैं कि ये जो फर्स्ट में तो परसेंटेज रिटेन जो रहता है एज इट इज रहता है। सेकंड का क्यूमुलेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का समीशन, इन दोनों का जो भी समीशन होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसके लिए परसेंटेज क्यूमुलेटिव लिखेंगे तो ये क्या होगा, इन तीनों का समीशन होगा, ठीक है। जो नॉर्मल मैथ्स में हम करते हैं वही कर रहे हैं। फर्स्ट वाला तो एज इट इज रहेगा, सेकंड वाला क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, थर्ड वाला क्या होगा, इन तीनों का सम होगा। तो ये हमारा क्या दे देगा, यहाँ इसका परसेंटेज क्यूमुलेटिव देगा, इसका परसेंटेज क्यूमुलेटिव देगा, एंड इसका परसेंटेज क्यूमुलेटिव देगा। हमने परसेंटेज क्यूमुलेटिव निकाला क्यों है, क्योंकि हमको परसेंटेज फाइनल निकालना है, इसीलिए हमने परसेंटेज क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं हम। तो हमारा यहाँ पे टोटल कितना है, 100% है। तो हमारा जो सिल्ट है वो पूरा, जो हमारा सॉइल है वो पूरा कहाँ पे रिटेन हो जा रहा है, 2 माइक्रोन में रिटेन हो जा रहा है। 100% जो है रिटेन हो जा रहा है 2 माइक्रोन तक। मतलब कि क्ले यहाँ तो प्रेजेंट है ही नहीं, क्ले हमारा 2 माइक्रोन से छोटा रहता है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज फाइनल की बात करते हैं, मतलब कितना परसेंट पास हुआ। तो जब हम यहाँ पे 4.75 mm देखते हैं तो 4.75 में हमारा 40% रिटेन कर रहा है, तो पास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40, तो यहाँ पे 60% पास हो जाएगा। हम यहाँ पे 75 माइक्रोन में देखते हैं तो ये अप टू 75 माइक्रोन हमारा कितना सॉइल रिटेन कर चुका है, 90% सॉइल रिटेन कर चुका है। इन दोनों को अगर हम प्लस करके देख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं तो हमको ये मिलता है, और इसको हम 100 से माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम 100 से किसको माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं। आप हमेशा जो हमारा टोटल परसेंट है उससे परसेंटेज क्यूमुलेटिव को माइनस करिए तो हमको क्या मिलेगा, परसेंटेज फाइनल, मतलब कितना परसेंट पास हुआ है ये मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 माइक्रोन के लिए जो हमारा कितना सॉइल जो है यहाँ पे
पास हो रहा है ये निकालना है, तो इसमें तो हमारा परसेंटेज क्यूमुलेटिव 100% है, मतलब पूरा ही 100% यहाँ पे रिटेन हो जा रहा है, तो इसमें पास तो कुछ भी नहीं होगा, तो 100 - 100 तो यहाँ के आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे परसेंटेज फाइनल निकाल लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, D60/D10 होता है। तो ऐसा सीव का साइज जिससे 60% ऑफ पार्टिकल पास हो रहे हैं, मतलब कि परसेंटेज फाइनल जो कि क्या शो करता है, पास हो रहे हैं। तो ऐसा सीव साइज जिससे 60% ऑफ पार्टिकल पास हो रहे हैं, तो ये 60% किससे पास हो रहा है, 4.75 mm से पास हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4.75 लिख दिया। D10 मतलब कि ऐसा सीव का साइज जिससे 10% ऑफ पार्टिकल पास हो रहे हैं, तो ये क्या है, 75 माइक्रोन से ये पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, माइक्रोन को mm में कन्वर्ट कर दिया है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻³ mm होता है। तो यहाँ पे हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 0.075 आ गया। अब इसको D60/D10 करेंगे तो 63.33 हमारा क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे आ जा रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकाल लिया है, तो उसी से हम यहाँ पे आंसर को गेस कर सकते हैं। तो हमारा 63.33 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 63 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमारा डिटरमाइन किया जा सकता है, जो कि हमारा 60 से ज्यादा आ रहा है, तो हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Solve the problems and choose the correct answer. Laboratory sieve analysis was carried out on a soil sample using a complete set of standard IS sieve, out of which 50 gram of soil used in test and 200 gram was retained on IS 600 micron sieve and 250 gram was retained on IS 500 sieve. The remaining 50 gram was retained on 425 micron sieve. तो यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल 500 हमारा ग्राम ऑफ सॉइल हमने जब लिया, तो 200 ग्राम हमारा किस पे रिटेन हो गया, 600 माइक्रोन में रिटेन हो गया। 250 ग्राम वॉज रिटेन ऑन 500 माइक्रोन सीव, और फिर रिमेनिंग 50 ग्राम जो है 425 ग्राम में रिटेन हो गया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉइल यहाँ पे पूछ दिया है हमको। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। यह हमारा डायग्राम है। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है, टोटल हमने कितना लिया है, 500 ग्राम का हमने यहाँ पे सॉइल लिया है। पहला सीव जो है हमने 600 माइक्रोन को लिया है, सेकंड हमारा सीव है 500 माइक्रोन का, और फिर थर्ड हमारा सीव है 425 माइक्रोन का। इसका पहले रेंज देखिए आप, कौन सा ऐसा साइज है जिसमें कि ये लाई कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सैंड का साइज होता है 75 माइक्रोन से 4.75 mm। तो हम इसको, अगर ये पूरा माइक्रोन में दिया है तो हम माइक्रोन में ही कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 75 माइक्रोन से 4750 माइक्रोन के बीच में। तो इन्हीं रेंज में क्या कर रहा है हमारा, ये जो रेंज है ये लाई करता है। ठीक है, इसी रेंज में लाई कर रहा है हमारा ये रेंज है, मतलब कि ये पक्का हमारा ये जो सॉइल है क्या है, सैंड है सॉरी, हमारा पक्का ये सॉइल है जो है सैंड है। तो देखिए कि जब हमारा 500 ग्राम हमने सॉइल लिया, तो हमको क्या बोल दिया कि 600 माइक्रोन सीव में 200 ग्राम रिटेन कर गया। तो 200 ग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया कि रिटेन कर दिया। तो पार कितना हो गया, 500 में से 200 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार हो गया, यहाँ पे 300 ग्राम जो है यहाँ पे पास हो गया। ठीक है, अब हमको क्या मिल जाता है, 500 माइक्रोन का यहाँ पे एक और सीव मिल जाता है। तो 500 माइक्रोन में हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे 250 ग्राम जो है रिटेन कर जा रहा है और 50 ग्राम जो है पास कर जा रहा है। तो 300 में से 250 रिटेन कर गया और यहाँ पे 50 पास कर गया। अब यहाँ पे 425 माइक्रोन में आते हैं, तो हमको दिया हुआ है कि 50 ग्राम जो है यहाँ पे सॉइल रिटेन कर जा रहा है। तो यहाँ पे 50 तो यहाँ पे आ ही रहा है, तो 50 का 50 पूरा रिटेन कर जा रहा है, मतलब पास यहाँ से कितना करेगा, 0 पास करेगा। ठीक है, कुछ भी पास नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, D60/D10 हमारा होता है। ठीक है, D60/D10 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है मैंने। D60 मतलब कि ऐसा साइज जिससे कि 60% ऑफ पार्टिकल पास हो जाए। तो हमको ऐसे सीव का साइज ढूंढना है जिससे 60% ऑफ पार्टिकल पास हो रहे हैं। तो हमको यहाँ पे 3 ही सीव का साइज दिया गया है, 600 माइक्रोन, 500 माइक्रोन, 425 माइक्रोन। तो ऐसा कौन सा साइज है इन तीनों में से जिससे 60% ऑफ पार्टिकल पास हो रहे हैं, ये निकालते हैं। तो इससे कितना पास हो रहा है हमारा, 600 वाले से तो 300 ग्राम ही पास हो रहा है, 500 वाले में से 50 ग्राम ही पास हो रहा है, और इससे तो 0 हो रहा है। तो फिर हमारा देखिए 60% किससे हो रहा है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे चेक करते हैं। परसेंटेज फाइनल अब 600 माइक्रोन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे कितना हो रहा है, 300। तो 300 अपॉन
टोटल कितना है हमारा 500, तो 300 बाई 500 इंटू 100, तो देखिए ये आ गया है, ये कितना आ रहा है 60% आ रहा है, मतलब D60 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 600 माइक्रोन का सीव है तो 600 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज फाइनर ऑफ 500 माइक्रोन की बात करते हैं। परसेंटेज फाइनर ऑफ 500 माइक्रोन हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि 500 माइक्रोन से हमारा कितना परसेंट ऑफ सॉइल पास हो रहा है हमको ये बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 ग्राम जो है पास हो रहा है, तो 50 हमने ऊपर लिख दिया, अपॉन टोटल हमारा सॉइल कितना है 500 ग्राम का है, तो अब 500 हमने नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा कितना आ रहा है 10% आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे 10% जो सॉइल है ये किससे पास हो जा रहे हैं, हमारे 500 माइक्रोन सीव से पास हो जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 600 अपॉन 500, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, CU का 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो CU है, CU जो होता है हमारा, CU का जो रेंज होना चाहिए फॉर द वेल ग्रेडेड सैंड हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। जैसे कि ये सैंड है हमको पता चल ही गया है, लेकिन अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 6 आएगा तभी ये वेल ग्रेडेड सैंड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे CU लेस देन 6 आ रहा है, मतलब कि ये पुअरली ग्रेडेड सैंड में आ जाएगा। तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे, SP, ठीक है। सैंड तो है ही और पुअरली ग्रेडेड है, ये कैसे पता चला हमको, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से। तो हमको यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ये देखिए दोनों में। फर्स्ट में ये पूछा था कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉइल 1.2 होगा, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज, तो हमारा क्या हो जाएगा SP, S हमारा फॉर सैंड एंड P फॉर यहाँ पे पुअरली ग्रेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, sieve analysis on a dry soil sample of mass 1000 shows that 980 gram and 270 gram of soil passes through 4.75 mm and 0.075 mm sieve respectively. The liquid limit and plastic limit of soil fraction passing through 425 micron sieve are 40% and 80% respectively. The soil may be classified as. तो यहाँ पे देखिए 1000 ग्राम का टोटल हमारा क्या है, सॉइल है, जिसमें कि 980 ग्राम एंड 270 ग्राम ऑफ सॉइल जो है कहाँ पे रिटेन कर रहा है, सॉरी कहाँ पे पास हो रहा है, 4.75 mm से पास हो जा रहा है एंड 75 माइक्रोन से यहाँ पे पास हो जा रहा है। इसको डायग्राम में बना देते हैं हम। तो यहाँ पे 2 सीव साइज दिया हुआ है, एक जो है 4.75 mm है, एक 75 माइक्रोन है। टोटल सॉइल जो है हमारा 1000 ग्राम का है, तो बोल रहा है कि 4.75 mm वाले सीव से हमारा 980 ग्राम जो है पास कर जा रहा है। तो 1000 में से 980 यहाँ पे क्या हो गया है, पास हो गया, तो हमारा बचता कितना है 20 ग्राम जो है यहाँ पे रिटेन कर जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे 980 ग्राम यहाँ पे क्या हुआ है, पास हुआ है, तो ये कहाँ क्या यहाँ पे कितना आ रहा है, 980 आ रहा है। 980 में हमको क्या बोल रहा है, 75 माइक्रोन में 270 ग्राम तो पास कर जा रहा है, तो 980 माइनस 270 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 710, तो 710 ग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 माइक्रोन में रिटेन कर जाएगा। तो ये हमको डाटा हमको गिवन है, ठीक है। अब देखिए कि हम इसको कैसे पता चले करें कि ये क्या है, कौन सा सॉइल है। तो देखिए कि हमारा ग्रेवल का जो रेंज होता है ये क्या होता है 4.75 से 80 mm का, और सैंड का जो होता है 75 माइक्रोन से 4.75 mm का। तो जब हमारा ग्रेवल रहता है किस पे रिटेन करता है, 4.75 पे रिटेन करता है, मतलब कि ये हमारा क्या है 20% यहाँ पे रिटेन कर रहा है, तो ये 20% तो पक्का ग्रेवल है। और यहाँ पे 710 ग्राम यहाँ पे रिटेन कर रहा है, मतलब कि ये जो है पक्का हमारा क्या है, सैंड है, क्योंकि ये किस पे रिटेन कर रहा है 75 माइक्रोन पे रिटेन कर रहा है। तो जब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 20/1000 इंटू 100 करिए तो परसेंटेज निकल के आएगा, और इसका भी 710/1000 इंटू 100 करिए तो ऑब्वियसली इसका जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो देखिए कि जब भी हमारा कोई भी सॉइल रहेगा मोर देन 50%, हमारा टोटल का मोर देन 50% उसमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में चल जाता है, तो हमारा क्या होता है, उसी टाइप का सॉइल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हमारा टोटल कितना है 1000 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 20/1000 करिए इंटू 100 करिए, तो ये कितना आ रहा है 2% बस दे रहा है, ठीक है। और इसको हम देखेंगे तो 71/1000 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना दे रहा है 71% दे रहा है। तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, ये जो है हमारा कितना है 50% से ज्यादा है, ठीक है। जो सैंड का जो क्वांटिटी है वो 50% से ज्यादा है, तो हमारा ये जो सॉइल इसको हम क्या बोलेंगे, सैंडी सॉइल नाम देंगे। अब यहाँ पे पता चल गया है सैंड है। अब देखिए कि अब लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट हमको दिया हुआ है, तो हम उसका यूज किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले आईपी निकालेंगे, ठीक है। आईपी निकालेंगे तो आईपी ऑफ ए लाइन निकालेंगे। ए लाइन क्या इक्वेशन क्या होता है 0.73 WL-20। तो हम यहाँ पे
WL का वैल्यू हमको 40 दिया हुआ, उसको पुट कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 14.6 आ गया। अब IP ऑफ सॉइल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। IP ऑफ सॉइल हमारा कितना होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट हमारा 40 है, प्लास्टिक लिमिट हमारा 18 है, तो हम पुट करेंगे तो हमको कितना मिल रहा है 22 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा IP ऑफ सॉइल जो है, ठीक है, IP ऑफ सॉइल जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू IP ऑफ ए लाइन। यहाँ पे देखिए IP ऑफ सॉइल जो है हमारा 22 है, IP ऑफ ए लाइन 14.6 है, तो IP ऑफ सॉइल ज्यादा है IP ऑफ ए लाइन से। तो अगर हमेशा हमारा अगर IP ऑफ सॉइल ज्यादा रहता है तो हम क्या होता है, हमारा अबव ए लाइन लाई करता है, और अगर हमारा अबव ए लाइन हमारा लाई करता है तो ये हमारा क्या होता है, क्ले टाइप का सॉइल हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या पता किया है, सैंड पता किया, और यहाँ से हमने क्या पता किया, क्ले पता किया। तो जो सॉइल होगा हमारा क्या होगा, उसका नेमिंग SC हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, सैंडी क्ले। अब देखिए ये अबव ए लाइन, बिलो ए लाइन, ये सब मैंने ना प्लास्टिसिटी चार्ट का जो लेक्चर बताया है आपको सॉइल मैकेनिक्स में, उसमें ये सारी चीजों को डिटेल में बताया है। आप वहां पे फिर से जाके पढ़ लीजिए, आपको अगर प्लास्टिसिटी चार्ट का कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं है तो। ठीक है, अबव ए लाइन रहता है तो हमारा क्ले होता है, बिलो ए लाइन रहेगा तो फिर यहाँ पे सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।